और जिन्होंने नमस्कार नहीं ली उनको भी नमस्कार। बहुत सारे लोग यहाँ नए आए होंगे, यस और नो? और जो नए लोग आए हैं उनको सुबह से समझ में नहीं आ रही होगी बात। यार कभी कोई आ जाता है उसको माला पहनाते हैं, फिर दूसरा बंदा आ जाता है उसको भी माला पहनाते हैं, शादी कराई जा रही है, सुबह से तालियां ही तालियां बजवा रहे हैं, यस और नो? समझ में नहीं आ रही होगी बात, कहानी क्या हो रही है, यस और नो? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही बात? एक ही आदमी है, बाकी सब समझ गए मेरे ख्याल से, यस और नो? मेरे दोस्त मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन ये मुझे प्रोग्राम पहली बार देखने का मौका मिला था, सच बताऊं तो उस दिन मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मुझे ये जानकारी पहली बार दी तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब बड़ा बुरा लग रहा था। लेकिन मैं बहुत 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 धन्यवाद करता हूं उस पल का जब मुझे जानकारी दी थी। मैं दोस्त उस दिन बुरा लग रहा था लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है, यस और नो? मेरे दोस्त उस दिन जरूर बुरा लगता था लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है। और सच बताऊं तो करोड़ों बार, दिल से करोड़ों बार उस पल को धन्यवाद करने का दिल करता है कि मेरी मुंडी नाम में नहीं ली, यस और नो? अगर उस दिन नाम में जाती तो इतने सारे अचीवमेंट, इतनी सारी खुशियां, इतना सारा मान सम्मान, पैसा, इतना सारा परिवार कहां से मिलता, यस और नो? और मेरे दोस्त थोड़ा सा मैं देखो, हेलो भाई, आपको की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, यस और नो? क्योंकि यहाँ मोटिवेशन का माहौल है, जोश में आके हाथ तुड़वा मत लेना, यस और नो? किसी के हाथ में बाल आ गए तो खुद की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि सुदेश जी पहले ही बोल देते हैं कि ये रेवाड़ी टाइगर टीम है ना, जो बोला जी ये रेवाड़ी वीरों की भूमि है, यहाँ जिस घर में भी जन्म लेता है ना बच्चा तो वो शेर ही होता है। और मुझे आपकी तालियों की गड़गड़ाहट देख के लग रहा है कि आप पक्का शेर ही हैं। थैंक यू। मुझे लगता है किसी को ये बात चुप गई है, शायद इस बार जोर से बजाइए। चलो दोस्तों, आप लोगों ने यहां देखा भाई, यहां संजीव जी के रूप में पुलिस वाले आए, वो भी यहां से सफल है, यस और नो? उनका सम्मान हुआ। सुदेश जी के रूप में आरपीएफ वाले आए, वो भी आज यहां सफल है, उनका सम्मान हुआ, यस और नो? देवेंद्र मास्टर जी के रूप में मास्टर जी आए, वो भी यहां से सफल है, सम्मान हुआ। जितेंद्र यादव जी के रूप में आपने देखा है स्टूडेंट में यहां से सफल हो सकता है। आपने देखा यहाँ नरेंद्र जी और मंजीत जी, अमित जी, ये आसाम राइफल से हैं, तो आपने देखा कि आसाम राइफल भी यहां से सफल हो सकती है, यस और नो? मतलब हर प्रोफाइल के लोग आए और उन्होंने अपने अपने नजरिए से अपने बारे में बताया, यस और नो? मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं, जब इतने सारे लोग यहां से सफल हो सकते हैं तो क्या आप हो सकते हैं, यस और नो? आप हो सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल हो सकते हैं मेरे को, 100% हो सकते हैं। स्टार्टिंग की बात बताता हूं, जब मैं रेवाड़ी में पहली बार आया सुदेश जी के साथ, उस समय ये हॉल नहीं होते थे, उस समय इतनी बड़ी टीम नहीं हुआ करती थी। मेरे दोस्त, मैंने देखा था सुदेश जी को, सबसे पहले कपिल जी के पास ले गए थे मुझे और कहने लगे सर ये वकील साहब पूरी रेवाड़ी को जानते हैं, अगर ये आ गए ना, ऐसे करते थे बस, बोला बम हो जाएगा। मेरे दोस्त, उस समय हमें अंदाजा भी नहीं था
कि वे जो शब्द बोल रहे हैं ना, उस शब्दों पे उस समय सरस्वती माता तथास्तु कर रही है। यस और नो? अरे यस और नो? सोच कर देखो मेरे दोस्त, पता नहीं उस समय बोलते वक्त सुदेश जी को विश्वास था या नहीं था, पता नहीं मुझे विश्वास था या नहीं था, लेकिन आज देखो मेरे दोस्त, इस हॉल में पैर रखने की भी जगह नहीं है। यस और नो? यस और नो? मेरे दोस्त, इंसानियत, लोग, मैं कहूंगा बहुत सारे लोग बहुत सारे घरों में पैदा होते हैं। यस और नो? हर जगह हर घर में एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन मेरे दोस्त लीजेंड्स किसी किसी घर में पैदा होते हैं। और मैं गर्व से कहता हूं कि आपके जो रोल मॉडल है, बरगद के पेड़ के रूप में जो आपको हमेशा छाया की तरह खड़े रहते हैं, वो मिस्टर सुदेश जी वाकई में लीजेंड है। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली हो सर के लिए। दमदार, अरे जोरदार है मेरे दोस्त, जोरदार। दोस्तों, थोड़ा सा मैं अपने बारे में परिचय जरूर बताना चाहूंगा। मेरा नाम अमित कुमार राठी है, और अगर मैं पैसे की बात करूं तो पिछले 16 साल से मैं आरपीएफ रेलवे प्रोडक्शन फोर्स में नौकरी कर रहा था इसे लगा रहा हूं क्योंकि अपना फुल टाइम सेल्स जॉब करता हूं मेरे दोस्त, फुल टाइम सेल्स जॉब। थोड़ा सा मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा। मैं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की शहर का रहने वाला हूं। क्या पीछे तक मेरी आवाज जा रही है? क्या आवाज सुनाई दे रही है? रुड़की शहर का रहने वाला था मेरे दोस्त। और अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो बूढ़पुर जट मेरे गांव का नाम है। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, और मेरे दोस्त जब होता है तो भगवान के द्वारा डिजाइन किए हुए 2 माता पिता हमको मिलते हैं। यस और नो? उनको हम नहीं चुनते हैं, भगवान हमारे लिए चुनता है। यस और नो? दोस्तों, पिताजी मेरे सरकारी टीचर हुआ करते थे, और मेरी माताजी घर का काम करती थी। दोस्तों, और 18 साल की उम्र से ही मैंने भर्ती मारनी चालू कर दी थी। और जब मैं भर्ती मारता था मेरे दोस्त, मुझे केवल मेरा लक्ष्य नजर आता था। उस दीवाने के पन की वजह से मेरे दोस्त मेरी एक नौकरी लगी, मेरे एक साथ 3 नौकरी लगी। आर्मी में, फिर यूपीपीएससी में, और फिर आरपीएफ में। एक साथ 3 को अप्लाई थे मेरे दोस्त। आरपीएफ को मैंने सिलेक्ट किया, थैंक यू। आरपीएफ को मैंने सिलेक्ट किया और आरपीएफ में जॉब करना चालू हुई। एक उम्मीद बनी कि यार अब सपने पूरे हो सकते हैं। यस और नो? लेकिन वो कहते हैं ना कि नौकरी इस बात की गारंटी होती है कि वो आपको भूखा तो नहीं मरने देगी, लेकिन कभी आगे भी नहीं बढ़ने देगी। यस और नो? मेरे दोस्त, जब मेरी नौकरी लगी तो पहली बार हमारे घर में कलर टीवी आया था 2007 में। पहली बार मेरी मम्मी के लिए मैंने मिक्सी खरीदी थी, सॉरी ये वॉशिंग मशीन खरीदी थी, और पहली बार हमारे घर में फ्रिज आया था। उससे पहले मेरी मम्मी हमारे लिए जो बर्फ वगैरह होता है ना, दूध का बर्फ जमाते हैं, वो दूसरों के घर दूध रख के आती थी। मेरे दोस्त, ऐसे समय से मैं आगे आया हूं, और वो कहते हैं ना कि कभी भी अपने बीते हुए समय को भूलना नहीं चाहिए। यस और नो? हमेशा आदमी के पैर जमीन पे और सोच आसमान में होनी चाहिए। यस और नो? मेरे दोस्त, काम कर रहे थे, साउथ में ड्यूटी थी, पता नहीं कहां मैं ज्यादा नौकरी में घुसूंगा नहीं, पता नहीं कहां मैंने नौकरी कैसी कैसी कंडीशन में की, और सब जानते हैं जो नौकरी करने वाले हैं, सब जानते हैं नौकरी में क्या क्या होता है। यस और नो? दोस्तों, नौकरी के बाद शादी हो गई, और शादी के बाद हर व्यक्ति अपने खर्चों में लग जाता है। यस और नो? मैं अपनी पत्नी को साथ रखने लग गया,
दिल्ली शहर में रहने लगे और कब धीरे धीरे 10 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। जो पिताजी मुझे बहुत भाई सर पे काले बाल होते थे, हमेशा शौक में रहते थे, वो कब बूढ़े नजर आने लगे पता ही नहीं चला। और फिर हमेशा ऐसा लगने लगा कि यार ऐसे तो सारी उम्र हमारी नौकरी पे कट जाएगी। और एक बाप के घर में जब एक लड़का जन्म लेता है मेरे दोस्त, तो ढोल बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं। ये सुन लो, क्यों बजाए जाते हैं? क्योंकि उनको एक उम्मीद होती है कि अभी तक कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बुढ़ापे में जो सेवा करेगा वो बच्चा हमारे घर में पैदा हो चुका है। या सुन लो, लेकिन सेवा चल रही थी रेलवे की। सेवा किसकी चल रही थी? रेलवे की। रेलवे की सेवा में व्यस्त थे। और मेरे दोस्त, मैं सोच रहा था कि यार ऐसे तो पिताजी बूढ़े हो जाएंगे, कभी सेवा का मौका ही नहीं मिलेगा, माताजी बूढ़ी हो जाएंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां पे राह भी होती है। या सुनो, एक दिन 3 देवदूत मेरे घर पे आए। घर क्या, मैं नौकरी पे था, वहां आए। उन्होंने मुझे प्लान दिखाया और प्लान दिखाते ही मुझे एक चीज नजर आई कि अब कुछ हो सकता है। या सुनो, अब कुछ हो सकता है। लेकिन दूसरे पल सवाल आया मन में, पता नहीं यार मुझसे होगा या नहीं होगा। लेकिन एक उम्मीद थी, एक आशा थी, और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। मेरे दोस्त, ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे भाई बीच में अवरुद्ध होते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती है, सबको आती है। सुन लो, धीरे धीरे जहां लोग कहते हैं कि मेरे साथ काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, अजी कोई मानता नहीं है, कोई ऐसा नहीं करता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मेरी टीम का साइज पूरे 9000 लोग है मेरे दोस्त, 9000 लोग। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मैंने सोचा था चलो यार इनकम के रूप में अगर नौकरी के साथ साथ 5-10 हजार रुपए भी आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं घर में फायदा होगा। या सुनो, लेकिन जहां मैंने 5-10 हजार रुपए के साथ में मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, मैं अपनी हफ्ते की इनकम बता रहा हूं मेरे दोस्त। मैंने एक हफ्ते के 1000 भी कमाए, मैंने इसी बिजनेस से एक हफ्ते के 10,000 भी कमाए, मैंने इसी बिजनेस से एक हफ्ते के 50,000 भी कमाए, मैंने इसी बिजनेस से एक हफ्ते के 1 लाख भी कमाए, एक हफ्ते के 1.5 लाख भी कमाए, एक हफ्ते के 2 लाख भी कमाए। मेरे दोस्त, मुझे जब मैं ज्वाइन किया हुआ था, मुझे बताया गया था कि आप एक हफ्ते के 2 लाख कमा सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम की ताकत है, मेरे अपलाइनों का आशीर्वाद है और मेरी ग्रेट टीम की बदौलत मैंने एक हफ्ते के यहां से 2,40,500 तक कमाया। एक हफ्ते की इनकम बता रहा हूं। वहां एक महीने में भी 40-45 हजार रुपए मिलते थे उस नौकरी को करते हुए, वो भी 16 साल के बाद। बहुत सारे अचीवमेंट है, मैं अचीवमेंट थोड़ा जल्दी बताना चाह रहा हूं क्योंकि मैं कुछ और बातों पे फोकस करना चाह रहा हूं आज। क्योंकि आप सारे लोग, ज्यादातर लोग मुझे जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं मेरे दोस्त, मेरी गारंटी है अगर आप मेरे साथ बने रहे तो किसी को भूल जाए, मुझे भूलने वाले नहीं है। या सुन लो, क्या बनने रहने के लिए तैयार हैं? तो बहुत सारे अचीवमेंट है, जैसे छोटे मोटे अचीवमेंट। पहले मोबाइल यूज करते थे तो अपनी औकात के हिसाब से मोबाइल लेता आदमी कोई भी हो। रियलमी का मैं मोबाइल यूज करता था 10, 12, 15 हजार रुपए का, लेकिन इस बिजनेस की ताकत की वजह से आज 1,28,000 का एप्पल का 11 प्रो मैक्स इस बिजनेस की वजह से मैं यूज करता हूं दोस्त। लैपटॉप यूज करता हूं आज एप्पल का, ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने रखा है। और छोटे मोटे बहुत सारे अचीवमेंट है, जैसे वैसे तो मैंने घर की बात करूं तो मैंने घर दिल्ली में ले लिया था, फ्लैट ले लिया था, लेकिन उसके साथ साथ मेरे साथ एक कर्जा लग गया था। क्योंकि नौकरी वाले को कर्ज बहुत जल्दी मिल जाता है, तो 16 लाख का लोन लिया था मैंने, 25 लाख का फ्लैट लिया था, उसके साथ साथ एक 16,000 रुपए की EMI लग गई थी साथ में। फिर जोश में, क्योंकि आदमी क्या है, हिरस बहुत करता है ना, हिरस बहुत करता है। मेरे पड़ोसी ने गाड़ी ली तो मुझे भी लगा यार जब ये ले सकता है तो हम भी तो ले सकते हैं। मैंने एक जोश में गाड़ी भी ले ली और वो भी लोन पे, उसकी 6627 किस्त पड़ गई। अब मुझे दिन में तारे नजर आने लगे। क्यों? क्योंकि तनख्वाह मिलती थी 45,000 रुपए
और 6627 किस्त हो गई गाड़ी की। दो किस्त पीछे पड़ गई, 22,500 लगातार किस्त में कटने लगे। और बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, दूध पीते थे, घर का सारा खर्च होता है, आप सब जानते हैं, या सुन लो। फिर मेरे दोस्त, आज इस बिजनेस की वजह से मैं थोड़ा सा डीप नहीं जाऊंगा, आज इस बिजनेस की वजह से रुड़की शहर में मैंने अपना घर लिया है 2019 में। उस समय 31.5 लाख का था, लेकिन आज उसकी वैल्यू लगभग 50 लाख है मेरे दोस्त, इस बिजनेस की वजह से। बहुत सारे अचीवमेंट है, 2-3 प्लॉट भी ले लिए, लेकिन उन पे बात पे नहीं करूंगा मैं बात करने वाला हूं मेरे दोस्त, इस बिजनेस से पहले हम क्या सोचते थे। हम सोचते थे, पुलिस वालों की एक आदत होती है, इनकम बढ़ाने का आसान तरीका क्या होता है। हेलो, पुराने दिल्ली से निकला है कोई? हेलो, मतलब इनकम बढ़ानी है भाई साहब, लेकिन जब दिल में इच्छा होती है इनकम बढ़ाने की, तो सही रास्ता नहीं होता, तो गलत रास्ता भी आदमी पकड़ लेता है, या सुनो। तो मेरे दोस्त, इस बिजनेस में सही रास्ता मिला, धीरे धीरे इनकम बढ़नी चालू हुई, सपने पूरे होने लगे। क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये किस्मत वाले लोगों को मिलता है। किसको मिलता है? जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, उसी को ये बिजनेस मिलता है। किसको मिलता है? जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, उस व्यक्ति को ये बिजनेस मिलता है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? हाँ जी, क्योंकि इस बिजनेस में लगता है क्या कुछ। 11,411 की 5 साड़ी ली थी, 11,411 की 5 साड़ी ली थी, उसकी वजह से पूरा जीवन बदल गया। अभी तक 47 लाख रुपए कमा चुका हूं। कितने? 47 लाख रुपए अभी तक कमा चुका हूं, और अभी मीटर चालू है। इस साल की उम्मीद करता हूं ज्यादा नहीं थी, 50 से 60 लाख रुपए तो इस साल कमा के रहूंगा मेरे दोस्त, एक साल में। तो प्लेटफॉर्म मिल चुका था, सब कुछ, मतलब जिंदगी क्या है, ट्रैक पे आ गई थी मेरे दोस्त। अब सेफ शॉप से जीवन कैसे बदला? हाँ जी, सेफ शॉप से जीवन कैसे बदला? सेफ शॉप से पहले मैंने आपको बताया जीवन कैसा था। हमेशा 10 से 12 घंटे की ड्यूटी लगती थी, हमेशा ट्रेन में रहते थे, प्लेटफॉर्म पे रहते थे, या कहीं भी रहते थे। मतलब क्या है, लगातार एंगेज रहते थे, घर का, परिवार का कोई ख्याल नहीं रहता था वो कहाँ है, कैसे है। लेकिन इस बिजनेस में आज मैं आपको बताऊं, आज एक ड्रीम लेवल, डायमंड लेवल में पा चुका हूं, और उसकी वजह से मैंने नौकरी छोड़ दी है। आज सबसे बड़ी जो मेरी इनकम है वो है कि मैंने अपने जीवन के, जहां मुझे अगले 2045 तक नौकरी करनी पड़ती, आज मैं 2022 में रिटायर हो चुका हूं। मतलब मैंने टाटा बाय बाय कर दिया है। आज के बाद जो 22.5 साल आगे जो मेरे जिंदगी के हैं, वो किसके हैं? वो मेरे खुद के हैं, या सुन लो। उसमें मेरी कोई ड्यूटी लगाने वाला नहीं है, उसमें कोई मुझे रास्ता बताने वाला नहीं है, कोई कहीं भेजने वाला नहीं है। आज मैं हफ्ते के केवल 2 दिन काम करता हूं। हेलो, आज मैं हफ्ते के केवल 2 दिन काम करता हूं, एक शुक्रवार को और एक संडे को। बाकी 5 दिन की छुट्टी रहती है, उसको अपनी मर्जी से बिताते हैं। कितने लोग चाहते हैं इस तरीके से टाइम फ्रीडम मिल जाए? चाहते हैं सारे के सारे लोग। लेकिन अब इसको काम करने के लिए, सफल होने के लिए मैंने जो किया वो आपको करना पड़ेगा। कर सकते हैं? कर सकते हैं? जानना चाहते हो मैंने क्या क्या किया? सबसे पहले किया मैंने भरोसा। किस पे? इस शानदार कंपनी पे। क्यों? क्योंकि मैं दोस्त, जब तक मान लिया अगर हम किसी बस में जा रहे हैं और अगर हमें उस बस पे भरोसा नहीं है, क्या हम उसमें बैठ पाएंगे? उस ड्राइवर पे हमें भरोसा नहीं, क्या हम बैठ पाएंगे? अगर हमें प्लेन पे भरोसा नहीं है तो क्या हम उसमें बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। इसी प्रकार जब तक हमें इस कंपनी पे भरोसा नहीं होगा, मेरे दोस्त, आप अपना 100% नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले मैंने भरोसा किया अपनी कंपनी पे, भरोसा किया उन ग्रेट अपलाइनों पे। क्यों? क्योंकि मैंने, मेरे दोस्त, एक डायमंड शिप में गया था,
के ही नौकरी करने वाले लोग थे, उनकी बहुत ही शानदार वेलकम हो रहा था। लोग उनके लिए उनकी फोटो लेके खड़े थे, उनके लिए तालियां बजाई जा रही थी, फूल बरसाए जा रहे थे, लोग हाथ मिलाने के लिए तरस रहे थे उनसे। मेरे दोस्त का नाम है गजेंद्र सोगरवाल जी, मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाएगा। थैंक यू। उस दिन मैंने पीछे खड़े मैंने एक बात सोची कि यार जब वही नौकरी गजेंद्र सोगरवाल जी करते हैं और वही नौकरी मित्राटी तू करता है, और जब ये यहां से सफल हो सकते हैं, यार तेरे अंदर क्या कमी है, तू भी तो सफल हो सकता है। यस और नो? जब इनका जीवन बदल सकता है तो तेरा भी तो बदल सकता है मेरे दोस्त। और मैं वहां से पीछे से आगे आया, मैंने देखा उनके लिए बहुत शानदार ऐसा सोफा लगा हुआ था, उसके आगे ये जो भी खाने का आइटम है वो रखे हुए थे और वो खा भी नहीं रहे थे। मैं सोच रहा था यार कैसी किस्मत है इनकी, हम बाहर खाने के लिए लड़ रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, मुझे दे पहले मुझे दे, और यहाँ इनके लिए पहले से ही प्लेट में लगा हुआ है और ये देख ही नहीं रहे। मन में आया यार लाइफ हो तो ऐसी हो। यस और नो? लाइफ हो तो ऐसी हो। मेरे दोस्त भरोसा किया कि यार जब कोई एक बंदा इस संस्था में कामयाब हो सकता है तो मित्राठी तुझे भी कामयाब होना पड़ेगा, इस संस्था में होना पड़ेगा। यस और नो? फिर दोस्त मैंने इस बिजनेस के रूल रेगुलेशन को मानना स्टार्ट किया। क्योंकि मेरे दोस्त जहां तक इस बिजनेस की मैं बात करूं, इस बिजनेस में कोई ना कोई आपके आगे चलता है। यस और नो? जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो आज आपने देखा यहां पे एक डायमंड लीडर है। यस और नो? उसके नीचे जस्ट सुदेश जी ओपन लीडर है। यस और नो? उनके नीचे एमरल्ड लीडर के रूप में संजीव जी हैं। यस और नो? उनके नीचे टोपाई लीडर के रूप में ढेर सारे लीडर हैं। यस और नो? आज न्यूली सम्मान हुआ है विश्राम कुचल जी का, मैं चाहूंगा इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। फिर इनके नीचे कोरल के रूप में नवीन जी हैं। आज दो लोगों का सम्मान हुआ है, नरेंद्र जी का और अपने क्या नाम है टाइगर साहब का, हाँ होगा। अब इतने सारे हो गए देखो ना। यस और नो? फिर उनके नीचे पढ़ लेवल का सम्मान हुआ, लेकिन ढेर सारे पढ़ स्टेज पे आए। यस और नो? गोल्ड लेवल का आपने सम्मान देखा, उसके नीचे अभी प्लेटिनम का लेवल का सम्मान देखा, सिल्वर का सम्मान देखेंगे आप, और ब्रॉन्ज, फिर क्यूएससी। मतलब आप में और मेरे में केवल और केवल अंतर इतना है कि मैंने 4 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी और आप आज इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। यस और नो?